हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। आज मैं नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले अपडेट कर चुके हैं और इस पार्ट 2 में पार्ट 1 का लिंक भी डाल दूंगा, लेकिन इस पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें। यह है चैप्टर नंबर 13 है सॉलिड ज्योमेट्री का, और आज हम करने जा रहे हैं 13.2। तो आराम से और ध्यान से समझते हैं इसको। हमें इक्वेशन दे रखी होगी जैसे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 दिया होगा। मतलब हमें एक ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी जिससे हमें सबसे पहले a निकालना है। ax स्क्वायर a 16 हो गया, by स्क्वायर b 4 हो गया, cz स्क्वायर 2fyz, ये 2f है तो f की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, 2gzx तो g की वैल्यू यहाँ से -4 आ गई, 2hxy तो h की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, 2ux तो u की वैल्यू 2 आ गई, 2vy v की वैल्यू 2 आ गई, 2wz w की वैल्यू -8 आ गई और d की वैल्यू -24 आ गई। अब ये सारी वैल्यू उठा के डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देना। डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है? a b c डायगोनल में 16 4 4 डायगोनल में रखेंगे हम यहाँ पर, और लैम्डा हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे h g, h और g, h 4 है, g -4 है, तो 4 -4 4 -4 रख दिया हमने। उसके बाद f और f रखेंगे, f और f मतलब 2 और 2 रखेंगे, और इसके डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे। तो बेसिकली अब हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा क्यूब -24 लैम्डा स्क्वायर प्लस 108 लैम्डा इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। और लैम्डा यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -24 लैम्डा प्लस 108 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी 3, जिसमें एक वैल्यू हमेशा 0 आएगी ही आएगी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 0 6 और 18 आ गई। तो 13.1 थी जो इससे पहला लेक्चर मैंने दिया था, उसमें लैम्डा की तीनों वैल्यू नॉन जीरो आती थी, तो उसका मेथड अलग होता था। यहाँ पर लैम्डा की एक वैल्यू 0 आएगी ही आएगी। अगर एक लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाए तो हमेशा ये बात याद रखनी है, यहाँ पर ये 0 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 होगा। उसके बाद हमें एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन निकालने होंगे, और डायरेक्शन कोसाइन का एक फार्मूला, ये फार्मूला लर्न करने के लिए आपको ये बात रखनी है। देखो इसके साथ एल एम और एन लगा देना, ए एल प्लस एच एल प्लस जी एल बराबर में 0, एच एल प्लस बी एम प्लस एफ एन बराबर 0 और जी एल प्लस एफ एम प्लस ई एन बराबर 0 कर देंगे। तो ये एल एम और एन लिख देंगे इनके साथ। तो आउटपुट आ गई हमारे पास 16n प्लस 4n माइनस 4n बराबर में 0, 4l प्लस 4n प्लस 2n बराबर में 0 और माइनस का 4l प्लस 2m प्लस 4n बराबर में 0। अब पहली दो इक्वेशन ले ली और इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बन जाएगा 4l प्लस m माइनस n बराबर में 0, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2l प्लस 2m प्लस n बराबर में 0 लिख दिया। अब बेसिकली l m n निकालना है, तो मैंने एक तरीका बना रखा है, l m और n लिख देंगे। अब l के साथ में 2312 वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि m के जो कोफिशिएंट है 1 और 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2 लिख देंगे, और यहाँ पर -1 और 1 है, फिर -1 और 1 लिख देंगे, फिर वापिस 4 और 2 लिख देंगे और 1 और 2 लिख देंगे। 1 देखो 1 -1 4 और 1 1 -1 4 और 1 m से ही शुरू करेंगे, 2 1 2 और 2 2 1 2 और 2 लिख देंगे। अब ये l है, ये m है और ये n है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और नेगेटिव में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और प्लस का 2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही m अपोन में करेंगे, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। ऐसे ही n अपोन में 4 2 जा 8 -2 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमने कंपेयर किया तो l/3 m/-6 और n/6 आ गई, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 -2 और 2 आ जाएगा। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ से आ गया l अपोन में 1 m अपोन में -2 और n अपोन में 2 आ गया। ये एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियोज है। अब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी हो तो l की वैल्यू हो जाएगी 1 अपोन में रूट में
इन सब का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो L की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ऐसे ही M की वैल्यू आ जाएगी -2/3 और N की वैल्यू आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। अब K का फार्मूला होता है, K का फार्मूला होता है UL प्लस VM प्लस में WL होता है। तो U कितना है हमारे पास 2 है, हमारे पास 2, L हमारे पास 1/3 है, V हमारे पास 2 है, M हमारे पास -2/3 है, तो माइनस के 4/3 हो जाएगा। W हमारे पास -8 है और ये 2 है, तो -16/3 हो जाएगा। और इनको सोल्व किया तो 16 और 4 20 और 2 18 हो गया, तो -18/3 यानी कि -6 आ गया। K की वैल्यू -6 आ गई। अब K की वैल्यू -6 उठा के यहाँ पे रख देंगे। लैम्डा 1 हमारे पास 6 है, तो 6x² प्लस में 18y² -6 है, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 12z = 0 हो जाएगा। 6 कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस में 3y² -2z = 0। ये हमारी रिड्यूसिंग इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर हमें कहा गया हो वर्टेक्स भी निकालो, तो वर्टेक्स निकालने का एकमात्र तरीका ये है कि इसी मैट्रिसेस को देखोगे आप, यहाँ पर x, y और z लग जाएगा, साथ में u - l के बराबर 0, x, y और z लग जाएगा। अब जैसे इनके साथ x, y और z लगा देना, तो हमारे पास आ जाएगा 16x प्लस 4y माइनस 4z प्लस u कितना है हमारे पास, बताइए u कितना है हमारे पास, 2 है, तो प्लस के 2 माइनस l के हमारे पास -6 है, और l हमारे पास 1/3 है, तो 1/3 की -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बराबर में 0 हो जाएगा। h हमारे पास है, हमारे पास ऐसे ही लिख देंगे 4x प्लस 4y प्लस 2z प्लस v हमारे पास है 2 माइनस के m हमारे पास है -2/3 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बराबर में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बारी आती है, यहाँ पे लेंगे -4x प्लस 2y प्लस 4z, और w हमारे पास -8 है, तो -8 लिया, और n हमारे पास 2/3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस के 4 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x y z में 3 इक्वेशन बन जाएंगी, और इन 3 इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से हमने x की, y की और z की वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये होगा हमारा अल्फा, ये होगा हमारा बीटा और ये होगा हमारा गामा। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस अल्फा, यानी कि अल्फा हमारे पास 1 है, तो x प्लस 1/l हो जाएगा हमारे पास 1/3, और y माइनस के 2 अपॉन में m हो जाएगा, और z माइनस के 1 अपॉन में n की वैल्यू 2/3 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, वर्टेक्स की इक्वेशन बन जाएगी। और ये हमने क्या किया, इस बड़ी इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके छोटी इक्वेशन में डाल दी। तो ये 13 चैप्टर है। मैंने आपको बताया था कि मैंने 13 चैप्टर के 5 वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जिसमें से ये हमारी सेकेंड वीडियो है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप सभी। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।